नई पीढ़ी के लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि मंडल कमीशन लागू होने के हम समझते हैं हफ्ते भर के भीतर या 3 दिन के बाद एक चंद्रशेखर और देवीलाल ने मिलके एक रैली की वीपी सिंह के खिलाफ। उस रैली में मालूम है दलितों की तरफ से कौन भाग लेने गया था? कांसीराम जी। तो ये बात मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि उस रैली में, ये मैंने पढ़ा भी था और चंद्रभान प्रसाद जी ने मुझे याद भी दिलवा दिया कि उस रैली में भाग लेने के लिए मानवर साहब कांसीराम ये इतना बड़ा अखबारों में कांसीराम इज लाइकली टू अटेंड एंटी मंडल रैली। तो क्या चंद्रभान प्रसाद के जोर देकर के मान्यवर जी को वहाँ पर भेज दिया गया? तो जब चूंकि जैसे डॉक्टर रतनलाल के साथ जो हो रहा है, यह आर्गुमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जगह इनके ऊपर गोबर फेंकवा रही है। तो दलितों में भी अगर आप सही बात बोलें और आर्गुमेंट करें तो ये गोबर फेंकेंगे। अच्छा सर, हम थोड़ा सा सवाल पर चलते हैं। क्या वजह रही होगी कि मान्यवर साहब कांसीराम को उस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा? क्योंकि नई पीढ़ी के लोग हैं, इसका थोड़ा सा आप डिटेल में बता देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यह तो बीएसपी के लोग ही बताएं कि मान्यवर कांसीराम जी मंडल कमीशन लागू होने के 3-4 दिन बाद ही एंटी मंडल रैली में क्यों गए। ये तो बीएसपी के लोगों को नहीं उनको नहीं पता। उनको तो प्रचारकों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट, एज ए राइटर्स, एज ए थिंकर, आप क्या सोचते हो उस समय? क्योंकि उस समय आप भी बहुत सारे अखबारों में लिख रहे थे, जैसे आपने बताया 4-4 कॉलम आप रोज लिख रहे थे, तो क्या सोच रही होगी उस समय इस प्रकार के मंच को साझा करने की? उस समय तो लोग मुझसे पूछते थे तो मैंने लिखा नहीं। एक था कि अब हमारी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी और रातों रात बीपी सिंह ओबीसी का मसीहा हो जाएगा। और ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्यों नहीं लागू किया मंडल कमीशन? आज अगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि जाति सेंसस होना चाहिए, उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि अब दोबारा से भूमि सुधार होने चाहिए। तो जितना आहिर भाई, कुर्मी भाई लोगों ने ज़मीनें खरीदा है पिछले 40 सालों में, सबसे पहले यही खड़े हो जाएंगे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक तो यह एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मैं फिर से दोबारा कहना चाहूँगा, ये तो बीएसपी के लोगों को बताना चाहिए कि एंटी मंडल रैली में क्यों मान्यवर जी गए। एक तो ये हो सकता है कि ये अचानक एक नया आदमी रातों रात ओबीसी का लीडर बन गया। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा कि ये लोग इस लायक नहीं थे। ये एक बड़ी वजह रही होगी। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मंडल साहब के पोते थे, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनके सामने भी कहता, क्योंकि मंडल आयोग में एक ही दलित सदस्य थे, एक्स एमपी LR नाइक। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि मंडल में 2 तरह की जातियां हैं, एक किसान जातियां हैं, एक आर्टिजन जातियां हैं। कहार, कुहार, लोहार, ये जो है कोयरी, और ये नाई, बढ़ई, ये माली, ये इनकी स्थिति ज़्यादा खराब है, ये इनके साथ compete नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये किसान वाली जातियां जो तथाकथित किसान हैं, ये दलितों पर और सारे लोगों पर अत्याचार कर रही हैं। यह बात 1980 में कहा, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा। तो जब इन्होंने कहा ये 2 लिस्ट बनाओ मंडल कमीशन को 2 भाग में, तो नहीं तो मैं साइन नहीं करूँगा। तो मंडल साहब तो आखिर में वो थे तो अहीर ही ना, तो उन्होंने कहा मत साइन करो, जाओ। तो इन्होंने जो राष्ट्रपति को मंडल कमीशन का जो पहला पन्ना है, जिसको बोलते हैं कवरिंग लेटर, में उन्होंने आखिर में लिखा, सेकंड पन्ने पे आके, कि LR नाइक साहब ने दिन रात मेहनत करके इस रिपोर्ट को तैयार करवाया, सारा मदद किया, लेकिन आखिर में उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये 2 भागों में बांट देनी चाहिए मंडल कमीशन की जो कोटा है, यह अपेंडिक्स में हम छाप रहे हैं। अच्छा, तो शायद मान्यवर कांसीराम को शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, कि ये जो है हमारे दलित भाई की बात को तो माना नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, मंडल लागू करो, मंडल लागू करो,
कैसे एक स्लोगन था उस समय, जिसका जितना वोट भारी हो, जितनी जिसकी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी। हाँ हाँ, तो या तो मंडल मंडल हाँ तो याद है, अगर कुर्सी खाली हाँ स्लोगन होगा, तरह तरह के थे उस समय। तो इसके अलावा चौथा तो कारण मुझे नहीं लगता कि क्यों एंटी मंडल रैली। ये इसलिए भी यहाँ पे हम लोग इस पे, हालांकि हम थोड़ा चर्चा से इधर थोड़ा हट गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण था कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नहीं समझ रही है, उसको ये शायद बात थोड़ा सा समझनी चाहिए कि मान्यवर साहब काशीराम उस समय पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अगले 3 दिन के बाद जो रैली हुई थी उसमें क्यों शामिल हुई, तो ये बड़ी बात थी। फिर हम घूम करके वहीं आते हैं और सवाल वही खड़ा है कि 2024 में आपको क्या लग रहा है, अब जो बहुजन समाज है, या खासतौर से मैं कहूँ शेड्यूल कास्ट है बहुजन समाज में भी, और उसमें भी खासतौर से जो दलित समाज में जो अम्बेडकराइट जातियाँ हैं, जो बाबा साहब फूले, कवि, नानक, रैदास की विचारधारा से जुड़ी हैं। अरे इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? उत्तर भारत में दलित का मतलब चमार जी, आप 1000 साल का इतिहास देख लीजिए, अगर सत्ता से किसी ने टकराया है तो आप गुरु रविदास को ले लीजिए, चमार समाज ने लड़ाई लड़ी है ना, और बाद में जो है चमार रेजिमेंट बनी, क्यों नहीं पासी रेजिमेंट बना दिया या खटीक रेजिमेंट बना दिया अंग्रेज़ों ने? क्योंकि उसको ये मालूम था कि चमार कम्युनिटी इज़ द ओनली मेजर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी दैट इज़ नॉट सर्व्ड बाय ब्राह्मण्स। चमार मात्र एक ऐसी जाति है जो मतलब जिसके यहाँ ब्राह्मण नहीं जाता है, और जिसको शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। तो किसी अंग्रेज ने समझाया होगा, हमने पढ़ा नहीं है, हम ऐसे कर रहे हैं, हमारी बात गलत हो सकती है। किसी ने कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, उस रेजिमेंट का नाम चमार रेजिमेंट रखने के लिए। उसमें हर जाति के लोग थे, जैसे जाट रेजिमेंट है तो हर जाति के लोग हैं, राजपूताना रेजिमेंट हर जाति के, लेकिन एक खास जाति का वर्चस्व रहता है। हाँ, तो किसी ने शायद कहा हो कि जिसको लाठी उठाने का अधिकार नहीं। आज भी हमारे गांव में बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर ठाकुर बस्ती से जा रहा है कोई चमार, पासी भी, तो लाठी का हुरा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे करके जाना चाहिए। हैं, ये ना लगे कि लाठी लेके आ रहा है ऐसे उठा करके, मतलब लड़ने की उसमें। हाँ, तो अगर इस समाज के लोगों को अगर राइफल दे दी जाए तो ये जो है टूट पड़ेंगे दुश्मन पर। मान्यवर कांशीराम एक सेक्रीफाइस करने वाले आदमी थे जी, उन्होंने पूरा लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, अपने परिवार नहीं बनाया, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनके दिमाग में था हमारा समाज आगे बढ़े। और हमारा समाज का मतलब उनका था बहुजन समाज, बहुजन समाज यानी दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी कि अपर कास्ट को बीजेपी को, कांग्रेस को आप गाली देते रहिए, वो या तो मौन रख जाएंगे या आर्गुमेंट करेंगे जी। दलित समाज में अगर कोई बात कहिए इनको पसंद नहीं आई तो ये गाली देंगे, तो वो गाली के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मान्यवर कांशीराम ने जितना मेहनत दलित, ओबीसी को, माइनॉरिटीज़ को यूनाइट करने के लिए की थी, मुलायम सिंह यादव ने तो नहीं किया था ना, नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तो नहीं किया था ना। फिर बीएसपी को समाजवादी पार्टी से अलायंस क्यों करना पड़ा? समाजवादी पार्टी ने तो ये तो कभी नहीं कहा कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी सब इकट्ठा होकर शासन करेंगे। हाँ, वो तो अहीरों को इकट्ठा करती रही। तो इसका मतलब ये कि ओबीसी समाज दलित छतरी के नीचे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, अपना छाता लेके आएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है अलायंस हो गया और सत्ता में समाजवादी पार्टी आ गई बीएसपी के एक्सटर्नल आउटसाइड सपोर्ट से। 18 महीने के भीतर कांशीराम ने सरकार से सपोर्ट क्यों खींच लिया? यह कहते हुए कि यही लोग हमारे समाज के लोगों को मार रहे हैं। तो ये तो मान्यवर कांशीराम ने कहा ना, बिल्कुल। यानी कि उनकी जो उम्मीदें थी ओबीसी समाज से या माइनॉरिटी से, इन्होंने मान्यवर कांशीराम को नहीं माना और अपने जाति के नेताओं के साथ दिया, जिनका कोई इतिहास नहीं है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी को इकट्ठा करने का। वो अपना पारिवारिक जीवन जीते रहे, घर द्वार बनाते रहे, बच्चे पैदा करते रहे,
ये सब करते रहे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों ने जाति के आधार पर नेताओं को माना, विचारधारा के आधार पर नहीं देखिए माना। हमारा बहुत पहले से ये तर्क है, आज़ादी के बाद, नए संविधान आने के बाद अपर कास्ट का तो पतन हुआ है ना, जमींदारी प्रथा गई, लैंड सीलिंग एक्ट 1961 में आया, तो बड़ी भूमि खत्म हुई या कम हुई। लैंड सीलिंग एक्ट 72 में आया, जो भी बचा खुचा था वो भी इनकी जमीन गई, और पैनिक फैल गया अपर कास्ट में, वो बेचने लगे, जमीन बेचने लगे कि अब पता नहीं इंदिरा गांधी और क्या करेगी। तो दलित भी, और दलित जमीन नहीं पाया, लेकिन दलित जो है नौकरी में, एजुकेशन में और नौकरी में गया। मतलब रिजर्वेशन के आधार पर लोगों को अवसर मिला। तो दो जब सोशल फोर्सेज राइज कर रही हैं, तो इनमें आपसी सहयोग की जगह आपसी कंपटीशन होता है, और यह कंपटीशन डीजेनरेट होकर के कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है। स्टेट गेस्ट हाउस में कांड यही था। तो जब मानवर कांशीराम के जीवन में ही ब्राह्मणवादी पार्टी से समझौता करना पड़ा 3 बार करना पड़ा। जो बहुत सारे दलित हैं जो मनुवादी यूरोशिया से आए हैं, ब्राह्मण, ये वो गालियां देते फिरते हैं। जब ये पूछ दीजिए कि आप ब्राह्मणवादी पार्टी के सहयोग से क्यों सरकार बनाई आपने, तो मुंह लटक जाता है। तो अब चूंकि बीएसपी के लोग सोचते हैं मैं उनका, तो मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, जो सही है मैं वही सही कहता हूँ। बिल्कुल सही बात। मानवर कांशीराम की डेथ के या महापरिनिर्वाण के 8 महीने के भीतर बीएसपी का स्लोगन चेंज हो गया। अब यह सर्वजन पार्टी है, सर्वजन सुखाए हो गया। हाँ, इसको चंद्रभान प्रसाद ने लागू किया बीएसपी के अंदर घुस करके। कांशीराम का विरोध चंद्रभान प्रसाद ने किया। हमने तो एक आर्टिकल नहीं लिखा, हमारे पास 4 कॉलम थे, हर बार बीएसपी को डिफेंड किया है।